दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट जिनको देखकर आपका भी उन्हें खरीदने का एक बार तो दिल करने लगेगा। तो शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज की। नंबर 13 रेजर जेट्स हील व्हील्स। बच्चों को आपने स्केट्स का इस्तेमाल करते हुए अक्सर देखा होगा, जो कि उनकी पहली पसंद रहती है कहीं भी आसपास जाने के लिए, और वो उनका इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं। तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही गैजेट ढूंढ रहे हैं जिससे कि अच्छा खासा मजा भी हो जाए और साथ ही आप उससे आसपास कहीं आ जा भी पाए, तो इस तरीके की हील व्हील्स आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे। इन व्हील्स की खास बात ये होती है कि इन्हें आपको अपने शूज के पीछे की तरफ पहनना होता है, और नॉर्मली तो आप पैदल चल सकते हैं, लेकिन जब आपको कहीं पर जल्दी पहुंचना है तो बस हल्का सा आप पुश करते हैं और इन व्हील्स की मदद से आसानी से आप काफी तेजी से कहीं भी जा सकते हैं, जो कि एक मजेदार बात रहती है। वहीं स्टंट्स वगैरह करने के लिए इस तरीके के हील व्हील्स बड़े ही कमाल के रहेंगे, जिससे कि आप अलग अलग तरीके की ट्रिक्स भी दिखा सकते हैं। नंबर 12 रेजर रिपस्टिक रिपस्टर। स्केटबोर्ड का इस्तेमाल अक्सर स्टंट्स वगैरह करने के लिए किया जाता है, और बच्चों की ये पहली पसंद भी होती है किसी भी तरीके की ट्रिक को ट्राई करने के लिए। तो अगर आपके घर में भी बच्चे एक स्केटबोर्ड खरीदना चाहते हैं तो इस तरीके के यूनिक स्केटबोर्ड को ट्राई करके देख सकते हैं। ये एक तरीके का ऐसा स्केटबोर्ड होता है जिसका डिजाइन काफी ज्यादा डिफरेंट रहेगा किसी भी नॉर्मल बोर्ड से, और यही नहीं, इसके डिजाइन को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि बच्चे भी इसे सेफली इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ट्रिक्स वगैरह दिखाने के लिए या फिर आसपास कहीं भी जाने के लिए इस तरीके का स्केटबोर्ड बड़ा ही कमाल का रहेगा। नंबर 11 बंचो बैलून्स। होली के त्योहार में आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे एक दूसरे के ऊपर पानी भर के गुब्बारे मारते हैं, जिसका एक अपने आप में अलग ही मजा होता है। लेकिन गुब्बारों को पानी से भरना काफी मुश्किल काम होता है, जिसके लिए अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। ये दरअसल एक तरीके के ऐसे बलून्स का सेट होता है जो कि एक बंच में आता है, जिसे कि पानी से भरना बेहद आसान रहेगा। और दोस्तों ये सारे के सारे गुब्बारे जब फूल जाते हैं तो इनका इस्तेमाल आप आसानी से मस्ती करने के लिए कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में इस तरीके के खेल वाकई आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे, जिससे कि एक दूसरे के ऊपर आप पानी से भरे गुब्बारों को फेंक कर खेल सकते हैं। नंबर 10 एविया। हमें अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना चाहिए। ये बात सुनने में जितनी ज्यादा अच्छी लगती है, करने में उतनी ही ज्यादा मुश्किल भी होती है। और अगर आपका ऑफिस वर्क है और आपको ज्यादातर समय एक कंप्यूटर के सामने बिताना पड़ता है, तब तो ये चीज और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप एक ऐसा गैजेट चाहते हैं जिससे कि आप अपने ऑफिस या फिर अपने घर पर बैठे बैठे टेबल पर एक्सरसाइज कर पाएं, तो ये गैजेट कुछ ऐसा ही रहता है। दोस्तों देखने में तो ये एक ऐसा गैजेट रहेगा जिसे कि आप टेबल के नीचे लगा सकते हैं, जिसमें कि आपको पैडल्स दे रखे होंगे। इन पैडल्स को आपको एक साइकिल की तरह मूव कराना है। और दोस्तों ये एक स्मार्ट गैजेट भी है जिसके सारे कंट्रोल्स आपके मोबाइल फोन पर रहेंगे, जिससे कि आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि आपने इसे कितनी देर तक इस्तेमाल किया है और कितने स्टेप काउंट हुए हैं आपकी इस एक्सरसाइज के दौरान, जिन स्टैटिक्स को देखकर आप और भी ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। और इसके ऐप में आपको काफी सारे चैलेंजेस वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक्सरसाइज करने के लिए आपको और भी ज्यादा इंस्पायर करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका ज्यादातर समय अपनी टेबल पर गुजरता है, जिससे कि वो टेबल पर बैठे बैठे आराम से एक्सरसाइज भी कर पाएंगे पैरों की। नंबर 9 आल प्रो पासर रोबोटिक। दोस्तों अगर आप ग्राउंड में अच्छी खासी एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ये गैजेट इस काम में आपकी बेहद मदद करने वाला है। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा फुटबॉल पासर होता है जो कि मैदान में अलग अलग जोन्स में बॉस आपको पास करा सकता है, जिससे कि आप कैच करने के लिए दौड़ लगा सकते हैं, यानी कि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी मैदान के अंदर। वहीं दोस्तों ये अलग अलग 9 डिफरेंट जोन्स बनाता है, जिससे कि आप अपनी पसंदीदा जोन में बॉल ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे आपको चलाने के लिए बस इसमें बॉल लगानी होगी और इसे आप पंप से प्रेशर कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, और जैसे ही आप लॉन्च करते हैं तो बॉल काफी दूर तक थ्रो होती है, जिसे कि दौड़कर पकड़ना अपने आप में वाकई काफी कमाल एक्सपीरियंस होगा। तो अच्छी खासी वर्कआउट हो जाती है इस गैजेट के साथ, जो कि खास तौर पर बच्चों को काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा, और इसी तरीके के मजेदार गैजेट्स देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 8 नियॉन कार्ट। बच्चों को आपने ऐसी छोटी छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए अक्सर देखा होगा, जिसे कि वो चलाकर आसपास घूम सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी कार्ट दिखाने वाला हूं जो कि खास तौर पर बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बनाई गई है। दोस्तों देखा जाए तो ये एक तरीके की कार्ट होती है जिसमें कि आपको एक अलग से मोटर को अटैच करना होता है, जिसमें कि आपको 2 व्हील्स भी लगे हुए देखने को मिल जाएंगे, जिसके ऊपरी हिस्से में सिटिंग स्पेस रहता है और साथ में एक छोटा सा हैंडल भी लगा रहता है, जिसे कि आपको पैरों से ऑपरेट करना होगा, और इसका इस्तेमाल करके आप इजिली कहीं पर भी आसपास जा आ सकते हैं। इसे बच्चे तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, और खास तौर पर इसमें बड़े लोग भी आसानी से बैठकर राइडिंग का मजा ले सकते हैं। इसके बगल की तरफ एक छोटा सा कंट्रोल लीवर लगा रहता है, जिससे कि आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और ओवरऑल इसका राइडिंग एक्सपीरियंस अपने आप में बेहद कमाल का रहेगा। तो दोस्तों कभी भी अगर आपको मौका मिले इस तरीके की गैजेट को इस्तेमाल करने का, तो एक बार इसे ट्राई करके जरूर से देखिएगा। नंबर 7 जिप स्ट्रिंग।
दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा टॉय गैजेट दिखाने वाला हूँ जो कि यकीनन आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों बच्चों को आपने अलग अलग तरीके के काफी सारे खिलौनों को खेलते हुए देखा होगा, लेकिन अगर आप इस छोटे से टॉय को देखेंगे तो ये आपको इंटरेस्टिंग इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें एक रिबन होता है जो कि काफी तेजी से बाहर निकलता है इससे। हालांकि रिबन एक साइकिल में जुड़ा होता है जिससे कि बार बार वो पलट के अंदर जाता जाएगा इस गैजेट के अंदर और बाहर आता रहेगा, जिससे कि कहीं न कहीं एक फोर्स जनरेट होता है और आपको एक डिजाइन बनती हुई हवा में दिखाई देगी जो कि देखने में काफी मजेदार लगती है। इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल अलग अलग तरीके की ट्रिक्स दिखाने में किया जा सकता है। साथ ही साथ फोटोग्राफी वगैरह में भी इस तरीके का गैजेट काफी कमाल का रहेगा, जिससे कि आप अलग अलग तरीके के काफी सारे इफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यानी कि ये सिर्फ खेलने की ही चीज नहीं होती है, इसका इस्तेमाल अगर आप चाहें तो फोटोग्राफी में भी कर सकते हैं। नंबर 6 मे बी एक्टिव LED फ्राइस्बी। बचपन में हम सभी ने बॉल से कैचम कैच तो जरूर से खेला होगा, जिसका अपना एक अलग ही मजा होता था। तो दोस्तों अगर आप इस खेल को एक नए अंदाज में खेलना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को, जो कि दरअसल एक बॉल ना होकर एक छोटी सी डिस्क होती है। लेकिन इस डिस्क की खास बात ये होती है कि इसमें चारों तरफ LED लाइट्स लगी होती हैं जो कि अलग अलग मोड्स में ब्लिंक कर सकती हैं। आप अगर चाहें तो इन्हें परमानेंट भी चला सकते हैं, जो कि देखने में काफी कमाल की लगेंगी। इसमें आपको काफी सारे कलर ऑप्शंस तो मिल ही जाते हैं, जिसकी वजह से आप इसे रेड कलर में जब जलाते हैं तो इसका इस्तेमाल एक सेफ्टी सिग्नल के तौर पर भी कर सकते हैं। तो खेलने के साथ साथ इस तरीके का गैजेट एक यूटिलिटी गैजेट के तौर पर भी काम करेगा, जो कि एक मजेदार बात रहेगी। और रात के समय इससे कैचम कैच खेलने का मजा ही कुछ और रहेगा। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको ये गैजेट कैसा लगा। नंबर 5 फिश V6 अंडर वाटर ड्रोन। आपने आसमान में उड़ते हुए ड्रोन्स को तो अक्सर देखा होगा, जो कि ज्यादातर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा ड्रोन दिखाने वाला हूं जिसका इस्तेमाल आप हवा में नहीं बल्कि पानी के अंदर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा अंडर वाटर ड्रोन होता है जिसे कि खास तौर पर पानी के अंदर फोटोग्राफी के लिए बनाया गया है। इसमें 4K हाई रेजोल्यूशन कैमरा रहता है, जिससे कि 166 डिग्री के फील्ड व्यू की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने VR से, जिससे कि VR पहनने के बाद आप अपने हेड मूवमेंट से भी इसे कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात रहती है। इसके साथ आपको एक कंट्रोलर मिल जाता है जिससे कि आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं और साथ ही फोटोज खींच सकते हैं, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात रहती है। तो पानी के अंदर के नजारे लेने के लिए इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अपने आप में वाकई काफी कमाल की और यूनिक टेक्नोलॉजी है। नंबर 4 नर्फ डबल बैरल शॉटगन। मूवीज और गेम्स में आपने अक्सर शॉटगन का इस्तेमाल होते हुए तो देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो नर्फ की तरफ से आने वाली ये टॉय गन काफी ज्यादा मजेदार रहती है। देखने में भी ये आपको एक शॉटगन जैसी ही लगेगी, जिसका मैकेनिज्म भी काफी ज्यादा मिलता जुलता रहता है। ये एक तरीके की डबल बैरल शॉट टॉय गन है, जिसमें कि आपको 2 कार्टेज को एक साथ लोड करना पड़ता है और आप एक के बाद एक फायर करके इन्हें अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को इस तरीके की गन काफी इंटरेस्टिंग इसलिए लगेगी क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट रहती है किसी भी नॉर्मल गन से, और कहीं न कहीं ये पूरी तरीके से सेफ भी रहती है चाइल्ड सेफ्टी को देखते हुए। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों के लिए इस तरीके की गन खरीदना तो काफी बेटर ऑप्शन रहेगा ये आपके लिए। नंबर 3 स्टेम हब M1 स्टेम कार। बच्चों को खास तौर पर कार जैसे खिलौनों से बहुत ज्यादा लगाव होता है, और अगर आपके घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें की कार से काफी ज्यादा लगाव है तो इस तरीके का टॉय आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस गैजेट का इस्तेमाल आप खास तौर पर मजे करने के लिए तो कर ही सकते हैं, जिसका ड्रिफ्टिंग फीचर आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके व्हील्स भी बेहद अट्रैक्टिव रहते हैं, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। लेकिन दोस्तों ये गैजेट सिर्फ एक टॉय गैजेट नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का एजुकेशनल टूल भी है, जिससे कि बच्चे प्रोग्रामिंग वगैरह करना सीख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसके कोड एकदम ओपन सोर्स रहते हैं, जिससे कि इस टॉय कार के मूवमेंट को आप अपने हिसाब से प्रोग्राम कर पाएंगे, जो कि बच्चों में प्रोग्रामिंग स्किल को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। वहीं दोस्तों इस टॉय को कस्टमाइज भी किया जा सकता है, जिससे कि इसमें अलग अलग अटैचमेंट्स जोड़कर इसे अपने हिसाब से और भी कई सारे रूप दिए जा सकेंगे। तो बच्चों के लिए कहीं न कहीं ये काफी चैलेंजिंग होने वाला है, जिससे कि वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर 2 स्नो फीट। बर्फ पर मस्ती करने के लिए स्कीज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप इस काम को थोड़ा सा अलग हटकर करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। दोस्तों ये एक तरीके के ऐसे पैड्स होते हैं जिन्हें कि आपको अपने नॉर्मल शूज के नीचे लगा लेना होता है, जिसके बाद ये आपके लिए एक स्कीज की तरह ही काम करेंगे। और जब भी आप बर्फ पर मस्ती करना चाहते हैं, फिसलना चाहते हैं, तो इस गैजेट की मदद से आप आसानी से कर पाएंगे। स्कीज की तुलना में इनका कंट्रोल और भी ज्यादा आसान होता है, जिससे कि आप बर्फ पर अलग अलग तरीके के स्टंट वगैरह भी कर सकते हैं इस गैजेट की मदद से। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप भी किसी ऐसी ट्रिप पर जाइएगा तो इस तरीके के गैजेट को एक बार जरूर से इस्तेमाल करिएगा। नंबर 1 स्ट्राटो लॉन्चर वाटर रॉकेट।
दिवाली में आपने कभी न कभी रॉकेट्स तो यकीनन जलाए होंगे, जिन्हें जलाने का अपना एक अलग ही मजा होता है। लेकिन इस तरीके के रॉकेट कहीं न कहीं पॉल्यूशन करते हैं, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात है। तो अगर आप इस काम को थोड़ा सा इको फ्रेंडली वे में करना चाहते हैं तो इस तरीके के रॉकेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वाटर प्रेशर की मदद से ऑपरेट होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा रॉकेट होता है जिसे कि आप एक लॉन्चिंग पैड से अटैच कर पाएंगे और आपको पानी की मदद से इसमें प्रेशर क्रिएट करना होता है। और जैसे ही आप इसे लॉन्च करते हैं तो ये काफी ऊंचाई तक जाता है। और अगर आप चाहें तो इसमें एक छोटा सा पैराशूट भी लगा सकते हैं, जिससे कि नीचे उतरते वक्त ये काफी धीरे धीरे नीचे आएगा। तो कहीं न कहीं काफी मजेदार इसका एक्सपीरियंस रहेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा बच्चों को। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। इस वीडियो सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात हमें कमेंट करके बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करके एक शेयर तो बनता है दोस्तों। और हाँ, अगर आप इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।